अगर आप एक नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन सी भर्ती आने जा रही है, कितने पदों की ये भर्ती होगी और कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। साथ ही कैसे एक नए विवाद का जन्म हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से एडेड जूनियर हाई स्कूल के 4 से 5,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की वैकेंसी की बात चल रही थी। दिनांक 16 जून 2020 को फिर से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी बीएसए से जो रिक्त पद हैं उनकी डेटा मांगा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस फॉर्मेट में ये पूरा डेटा मांगा गया है। तो अब फिर से एक बार आवाज़ उठने लगी है कि हो सकता है कि जल्दी ही यह भर्ती ओपन कर दी जाए उत्तर प्रदेश में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी आएगी वह एडेड जूनियर हाई स्कूल में होगी। अब आप पूछेंगे कि क्या ये सरकारी होते हैं या फिर प्राइवेट होते हैं। तो ये एडेड जूनियर हाई स्कूल का मतलब ये होता है कि ये पूरी तरीके से सरकारी नहीं होते हैं, यानी कि जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ज़मीन पे ये स्कूल होंगे वह प्राइवेट किसी संस्था की होती है, लेकिन सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त होता है, यानी कि जो सैलरी बनती है टीचर की वह सरकार के द्वारा दी जाती है। तो आप इसमें अगर चयनित होते हैं तो आप भी एक सरकारी टीचर ही माने जाएंगे, क्योंकि आपकी सैलरी सरकार दे रही है। किस कक्षा के ये टीचर होंगे? तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के ये सहायक अध्यापक के पद के लिए बात हो रही है। कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे? तो बीएड के साथ साथ बीटीसी अभ्यर्थी भी इसमें पूरी तरीके से वैलिड होने वाले हैं। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि विवाद कौन सा जन्म ले सकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक से बीएड को बाहर करने या फिर बीटीसी अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता देने के लिए माननीय कोर्ट के द्वारा या फिर विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिलकर के अभ्यर्थी इसकी मांग तेज कर रहे हैं। तो अब इस भर्ती के आने के बाद से बीएड अभ्यर्थी भी इसको लेकर के एक बार मांग उठा सकते हैं या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि इस भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जाए या फिर बीटीसी अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखा जाए। तो इन सब विवादों को खत्म कैसे किया जा सकता है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि जैसे पहले जिस पोस्ट के लिए जो भी ट्रेनिंग कोर्स बनाया गया था उसी के लिए एलिजिबल किया जाए। जैसे कि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनके लिए सिर्फ प्राथमिक रखा जाए, और जो बीएड यानी कि जो डिग्री कोर्सेज होते हैं एजुकेशन में उनके लिए अपर प्राइमरी की पोस्ट या फिर टीजीटी और पीजीटी जैसे कोर्सेज रखे जाएं। जब तक ऐसा प्रावधान फिर से नहीं होगा तब तक भविष्य में विभिन्न प्रकार की पोस्ट को लेकर के अभ्यर्थी आपस में ही लड़ते रहेंगे और माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ सकता होगा कि वर्ष 2013 में एक और वैकेंसी आई थी लगभग 29,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की, जो कि अपर प्राइमरी की थी, और उसमें भी बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 72,825 अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक स्तर के जब सहायक अध्यापक की भर्ती आई थी तो उस समय बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त ना होने की वजह से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एमएचआरडी मिनिस्ट्री से विशेष अनुमति मांगी गई थी कि इसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। और जो 29,000 समथिंग कैंडिडेट की शिक्षकों की भर्ती आई थी वह भी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की थी, जिसमें बीएड के पर्याप्त संख्या ना होने के कारण बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। लेकिन अब अगर वर्तमान परिस्थिति को आप देखेंगे तो वर्तमान परिस्थिति में बीएड और बीटीसी के पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट मौजूद हैं। तो अब पिछली परिस्थितियों को ना देखते हुए एक स्पेसिफिक नियम बनाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कोर्स जो है ये इसी पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होगा और अगले पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसको करने के बाद ही इन सभी लड़ाई को समाप्त किया जा सकता है। अब ये भी तर्क हो सकता है कि बीटीसी और डीएल वाले अभ्यर्थी प्रमोशन पा करके अपर प्राइमरी की एक सीट खराब करते हैं जहां पर बीएड का अधिकार होना चाहिए था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके लिए शासन स्तर पर फिर से एक बार रणनीति तैयार करने की जरूरत है कि जब हम बीएड अभ्यर्थियों को इतनी भारी संख्या में ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उनके लिए पद सृजन के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए सरकार ये कर सकती है कि अभी वर्तमान में
10 साल तक कम से कम बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रमोशन रोक दिया जाए। हालांकि उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहनी चाहिए। इससे ये प्रभाव पड़ेगा कि अपर प्राइमरी में 10 वर्षों तक प्रमोशन ना होने की वजह से वहां पर नए पद सृजित होंगे और उन नए पदों को बीएड अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए। इससे एक तरीके से आप देखेंगे कि जिस पोस्ट के लिए कोर्स बनाया गया था उसी के लिए अभ्यर्थी उसमें ऑक्युपाई हो पाएंगे और ये लड़ाई भविष्य में जाकर के धीरे धीरे खत्म की जा सकती है। और एक ये भी बात आती है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए मौकों की कमी होती है, उनके लिए पद ज़्यादा संख्या में सृजित नहीं होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप कोई भी बड़ा कोर्स करते हैं तो आप देखेंगे हायर लेवल पर जैसे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर पदों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि हमारे पास नीचे लेवल पर पदों की संख्या ज़्यादा डिमांड हमेशा से होती रही है। चाहे वह आप इंजीनियरिंग का क्षेत्र देख लीजिए या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र देख लीजिए। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं और फिर से एक बार सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए कि इन्हीं सब की वजह से भर्तियां लगातार माननीय कोर्ट में फंसती रही हैं और इन सब पर एक क्लियर कट बिल्कुल नियम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कोर्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और ये पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और कुछ ठोस रणनीति के साथ नई शिक्षक भर्ती निकाली जानी चाहिए ताकि ये भर्ती कम से कम भविष्य में जा करके माननीय कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।